और देखिए आप फिर से लाइव जुड़े हैं। जो आपको गेट खुला नजर आ रहा है ये ओवरसीज स्कूल का गेट है और यहाँ पर फिर से सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच गई है। और आपको बताना चाहेंगे जो मामला है नीट पेपर लीक का मामला है उसको लेकर जो सरगर्मियां हैं हजारीबाग में काफी बढ़ी हुई है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं एहसानुल हक, उनको कल सीबीआई ने पूछताछ के बाद अपने साथ रखा था और लेकर गई थी चरी के गेस्ट हाउस में। ये जो मामला है काफी संवेदनशील मामला बनता जा रहा है और यहीं से जो पटना के तार थे यहीं से जुड़ा था। और उसके बाद लगातार जो है सीबीआई की टीम कल से यहाँ पर बनी हुई है, लगातार पूछताछ चल रही है। और अब देखिए स्कूल चलता है तो यहाँ पे पेरेंट्स भी पहुंचे हैं, गार्जियन भी पहुंचे हैं और यहाँ आप देखिए अंदर में क्लास भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है। सर आप लोग बच्चे के लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग एडमिशन के इंक्वायरी के लिए आए हुए थे सर यहाँ पे। एडमिशन की इंक्वायरी के लिए? जी। तो यहाँ पर पता चला है क्या कुछ हो रहा है? नहीं सर, तो अभी बोले कि अभी ये सब पता करने से मना किया जा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ मामला हो गया था 2-4 दिन पहले, उसी वजह से बताया गया मीडिया आए हुए हैं तो अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो वो अपना एक स्टाफ को भेजे हुए थे तो वो बोला कि अभी सर बात करेंगे नहीं, आप सोमवार या 2-4 दिन के बाद आइए। 2-4 दिन के बाद देखिए यहाँ स्कूल चलता है तो पेरेंट्स भी आए हैं, एडमिशन का वक्त है। और आपको बता दें अंदर में जो मामला चल रहा है, जो लगातार पूछताछ चल रही है, वो इस मामले को लेकर चल रही है कि जो नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था और वहां से जो इसका कनेक्शन हुआ था वो सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। ये पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। और आपको ये बताना चाहेंगे कि कल 10 लोगों से पूछताछ हुई थी। यहाँ सीबीआई की टीम तकरीबन 11-12 बजे पहुंची थी, ओवरसीज स्कूल में पहुंची थी। और आपको ये भी बता दें जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो जो हैं एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर हैं। ये बात है जो बहुत अहम बात है। और उसके बाद पूरे देश में रिजल्ट आने के बाद जो 4 जून को रिजल्ट आए थे उसके बाद जो बातें निकल कर आई थी, जहां 67 लोग टॉप कर गए थे और उसके बाद कड़ी दर कड़ी जो चीजें निकल कर आई थी वो कहीं ना कहीं सवाल उठाने लगे थे। अंदर आपको गाड़ी नजर आएगी। कल 12 सदस्यीय सीबीआई की टीम हजारीबाग के इस ओवरसीज स्कूल में पहुंची थी और तमाम पूछताछ के बाद, जांच पड़ताल के बाद इनको लेकर यानी यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो एहसानुल हक का जो प्रिंसिपल हैं, एनटीए के कोऑर्डिनेटर भी हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनको आप बता दें कि लेकर गई थी। पूछताछ करने के बाद यहाँ से चरी गेस्ट हाउस है वहां पे रखा था और ये बताया गया कि वहां पर 10 लोगों से पूछताछ हुई, जिसमें 5 इन्विजिलेटर थे, 2 ऑब्जर्वर थे, एक माफ करिएगा सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे, एक टोटो ड्राइवर था और साथ में ये थे जो कि प्रिंसिपल हैं एहसानुल हक। और ये जो मामला है, जो अर्ध जला प्रश्न पत्र मिला था, जो बुकलेट मिला था पटना में, और वहां से जो लिंक जुड़ा वो यहाँ का लिंक जुड़ गया क्योंकि जो सीरियल नंबर बुकलेट का था इस सेंटर का सीरियल नंबर से मैच कर गया था। यहाँ के एक छात्रा थी, उनके बुकलेट से मैच कर गया था। उसके बाद सवाल खड़े हो गए थे। यहाँ पे तमाम आप देखेंगे तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो इंतजार में हैं कि कुछ अंदर से क्लू मिल जाए। और कल की जो बातें थी शायद ये भी था कि कोई इनपुट हाथ लगा है। अब हालांकि इसके आधिकारिक रूप से कोई किसी तरीके की कोई सीबीआई की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार जांच पड़ताल चल रहा है, ये जो मामला चल रहा है हजारीबाग एकदम बिल्कुल पूरे भारत में उस जगह पे पहुंच गया है जहां से जो मामला है, प्रश्न पत्र लीक का मामला है, वो कहीं ना कहीं वो नजर आता है। बाकी यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स के लोग पहुंचे हैं क्योंकि ये सवाल जो है पूरे देश में घूम रहा है कि आखिर ये जो एनटीए के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसमें क्या कुछ हुआ है। जो नीट की परीक्षा हुई है जिसमें 23 लाख जो बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे उनके भविष्य पर जो सवाल उठा था, उसके बाद जो सवालों के जवाब ढूंढने की जो कोशिश की जा रही है उसी में हजारीबाग में इस सीबीआई की टीम है। और सीबीआई की टीम ने कल एसबीआई के ऑफिशियल से भी पूछताछ की थी और जहां पर प्रश्न पत्र रखे गए थे जिस बैंक में एसबीआई के, वहां पर जाकर जो सीसीटीवी है फुटेज वो खंगाला था जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। तो तमाम चीजों को लेकर वो कड़ियां जोड़ने को लेकर, वो सवाल ढूंढने को लेकर वो तमाम कोशिशें सीबीआई जो एजेंसी है उनके द्वारा की जा रही है। बहुत ये इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए, छात्रों के भविष्य को लेकर जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है वो गहराता जा रहा है।
अभी का वक्त देखिए काफी गर्मी है, दोपहर का वक्त है। कल यहाँ 12 बजे के आसपास पहुंची थी और 12 बजे से जो पूछताछ हुई थी 5 घंटे शाम के वक्त में, यहाँ पूछताछ के बाद जो प्रिंसिपल हैं उनको लेकर गई थी और ये पता चला था कि स्कूल प्रबंधन, टीचर और साथ में प्रिंसिपल से पूछताछ हुई थी। सीबीआई की टीम ने पूछताछ किया था, उन तमाम मामलों को लेकर पूछताछ किया था, जिसमें जो प्रश्न पत्र, जो अधजला प्रश्न पत्र पटना में मिला था और किस तरीके से प्रश्न पत्र यहाँ पर आया है, रिसीविंग से लेकर जो तमाम प्रक्रिया थी प्रश्न पत्र को लेकर यहाँ पर पहुंचने को लेकर, वो तमाम जो सवाल हैं वो घूम रहे हैं। जो पटना में जो मिले थे, जो अधजला प्रश्न पत्र मिला था उसको लेकर सवाल है। और देखिए स्कूल का यहाँ पर बस भी पहुंचा है। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल यहाँ पर चलता है, स्कूल खुला हुआ है। और ये भी है कि स्कूल का वक्त है, स्कूल चल रहा है और ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं वो सरगर्मियां मचा रहे हैं। हमारे साथ पत्रकार बंधु भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। विस्मय जी हैं। विस्मय जी, बहुत बड़ा मामला, मतलब भविष्य जो है छात्रों का वो अथर में है। उसके बाद एनटीए पर सवाल जवाब, उसके बाद हजारीबाग केंद्र बिंदु, प्रश्न पत्र लीक का मामला, कैसे देख रहे हैं? चलकर कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, हम लोग भी तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कुछ निकल कर सामने आए। अभी तक तो इसमें कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। बस इतना है कि सीबीआई पिछले 3 दिनों से यहाँ पे है और इसी स्कूल उनके रडार पर है और लगातार जो इनके प्रिंसिपल हैं एहसानुल हक जी, उनसे पूछताछ कर रही है। कल इनको लेके चरही के वो रडार पर है। अब पिछले अगर 24 घंटे से कोई व्यक्ति किसी से पूछताछ अगर कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो मान लीजिए इसमें है। अगर आज, हालांकि कल देखिए 2 लोगों को, जो 9 लोग थे उनमें से 2 लोगों को छोड़ दिया गया, ड्राइवर था और 7 में से 6 लोग जो हैं वो एक यहाँ है, 5 अभी कहाँ है बहुत क्लियर नहीं हो पाया। तो अभी इस पे चल रहा है गुत्थी। अभी तक पूरी तरह से कह सकते हैं कि उलझी हुई है कि क्या यहीं से सारा कुछ हुआ। लेकिन जो मामला है, सबसे बड़ा मामला जो अधजला प्रश्न पत्र है, पटना फिर हजारीबाग का इस केंद्र से उसका मिलान होना, सीरियल नंबर, तो स्वाभाविक तौर पर जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो हजारीबाग भी है कि भाई वो वहां कैसे पहुंचा। देखिए, यही उसी सवाल का तो जवाब ढूंढने आई है ना। बिल्कुल इसी सवाल के कि आखिर जो अधजले वहां प्रश्न पत्र मिले हैं, उस प्रश्न पत्र का यहाँ से इसलिए संबंध निकला क्योंकि यहाँ जो प्रश्न पत्र आया था दोनों का मैच कर गया, तो लगा कि कहीं ना कहीं यहीं से वो निकला। लेकिन एक सवाल जिससे तार जोड़ा ये जा रहा है या जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि जब 2 दिन पहले ही बच्चों को प्रश्न पत्र मिल गए थे, नहीं मिले थे तो वो रट कैसे रहे? जो प्रश्न पत्र जला हुआ मिला है उससे ही रटाया जा रहा था, 2 दिनों से वहां चल रहा था। तो 2 दिन पहले अगर निकला है तब वो कहां से निकला है? सीबीआई इसी के सूत्र को लगता है तलाश रही है कि अगर क्या वो 2 दिन पहले हजारीबाग से निकला, कुरियर कंपनी से निकला या ट्रांसपोर्टेशन में कहीं निकला, या जहां से इसको डाला जा रहा था वहां से निकला है, इसी की तलाश में है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब के पीछे भी इनका कोई लिंक है या नहीं है। हमको लगता है कि इसी की तलाश में है। लेकिन मामला इतना बड़ा है कि हर एक आदमी जिस पर शक होगा, हर एक आदमी लपेटा जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। ये तो पूरा देश जानना चाह रहा है, पूरा देश। और शायद ये सबसे बड़ा मामला है पेपर लीक का कि भाई इतनी ऐसी जो परीक्षा कह सकते हैं कि जिस पर पूरे देश की निगाह होती है, उस परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा मान लीजिए अगर आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन को कह लें तो उसके बाद मुझे लगता है सबसे बड़ी परीक्षा है। और इस परीक्षा में अगर ऐसा लीक है तो सबकी निगाह तो है और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सीबीआई ने इसको टैकल किया है, बस यही बात होकर रह जाए। चलिए, ये थे पत्रकार विस्मय अलंकार, बहुत सीनियर पत्रकार है, वो उनसे हम बातें कर रहे थे। देखिए, ये जो मामला है ना पूरे देश का मामला है, अब किसी एक छात्र का मामला नहीं है और वो ना 23 लाख जो छात्र जिन्होंने परीक्षा दिया उनका मामला है। ये पूरे देश के भविष्य की बात है, जिसमें तमाम वो छात्र जो परीक्षा देते हैं, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं वो सुनहरा सपना देखते हैं, तो उनका भविष्य जो कहीं ना कहीं वो अधजला जो प्रश्न पत्र था, जिसका नंबर इस स्कूल, इस परीक्षा केंद्र में मिल गया था, एक छात्रा से मैच कर गया था वो बुकलेट, उसके बाद जो है सीबीआई की धमक कह ले या सीबीआई की दबिश कह ले, वो लगातार यहाँ पर है, लगातार सवाल जवाब
किए जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश किए जा रहे हैं कि आखिर जो वहां प्रश्न पत्र पहुंचे थे, जो पटना में मिले थे, जो जिसको लेकर 30 छात्रों को बुलाया गया था, जिनसे 30 लाख 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, उनको रात में रटवाया जाना था, वो तमाम जो सवाल हैं जो पैदा हो गए हैं, और जिस तरीके से रिजल्ट आने के बाद जो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई, जिस तरीके से ग्रेस मार्क दिया गया, तो पूरे एनटीए पर सवाल उठ गए थे कि किस तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया, कितनी पारदर्शिता रही, कितनी लापरवाही रही, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खुलकर अब सामने लोगों की आने लगी है। और इसी बीच में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने को लेकर ये देखिए गेट आपको बंद नजर आ रहा है, ये लगातार बंद है, ये अंदर स्कूल है, स्कूल चल भी रहा है, और यहाँ सीबीआई की टीम है जो कल से लगातार बरकरार है, कल से लगातार सवाल जवाब कर रही है। कल 5 घंटे 6 घंटे सवाल जवाब करने के बाद यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको लेकर गई थी, वहां भी पूछताछ हुई, और फिर आज यहाँ वापस लेकर आई है उन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढते हुए कि भाई वो जो पटना से लिंक है, ये जो हजारीबाग का कनेक्शन है, ये जो परीक्षा केंद्र का कनेक्शन है, वो किस तरीके से कनेक्शन है, वो प्रश्न पत्र वहां कैसे पहुंचे, ये तमाम जो है इस सिंडिकेट में कितने लोग हैं, कैसे हैं, तो उन सवालों के जवाब जब तक सीबीआई को नहीं मिल जाते, क्योंकि ये पूरे देश में अभी तमाम जो छात्र हैं उनके भविष्य की बात है, सिर्फ 23 लाख छात्रों की बात नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, वो हर एक छात्र की बात है जो 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करते हैं और सुनहरे सपने देखते हैं। तो उन सपनों पर कहीं ना कहीं सेंधमारी की जो कोशिश पूरे भारत में लगातार होती रही है, उसी को लेकर कम से कम ये जो है इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए और लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। बाकी लगातार आप बने रहें, लगातार खबरों के लिए बने रहें। सीबीआई की टीम यहाँ पर बनी हुई है और लगातार पूछताछ चल रहा है, अंदर से क्या निकल कर आता है। और ये भी बता दें, यहाँ के प्रिंसिपल ने आज से 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों पर से उन्होंने कहा था कि उनका कोई लेना देना नहीं है, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी थी, और उसके बाद सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। और पुरानी बातों को देखने के लिए आप पुरानी वीडियो को देख लें। बाकी लगातार आप तक इसी तरीके से हम अपडेट देते रहेंगे। सीबीआई अंदर में है, पूछताछ चल रही है, मामला काफी संगीन है, काफी गंभीर मामला है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, पूरा देश इस वक्त इसको देख रहा है। एनटीए से जुड़ा मामला है, जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है, उन पर संदेह है कि किस तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाया गया, जिस तरीके से नंबर मिले, जिस तरीके से ग्रेस मार्क मिला, तमाम बातें हैं। और उसके बाद हजारीबाग केंद्र बिंदु बना मिलेंगे।